Johar, hagan domisi ko domisi, saguna yobia civil johar nesumay gama gama पदयात्री को सेनाकड़ा को नो एंट्री चेवासारे लागू चांडो 74 जन को चितान रे जो नामजद केस दर्ज करना एना वापस सीडो चा होंडो गोए इनको जो पीड़ित परिवार को बिना हुआ इनको वाक इनको पैसा को नामे चा मिनती लगी ते गामा गामा ना नेता को सेनाकड़ा एंडो नेता अरपा मीड बोयतिकिन बुजागर किने कि नेता गामा गामा चेनाका चेना मंडो मैसेज चिना कि निमा को नाने समय कोलान दितुम पाते चिना में ऐसे पूरे को काजी तना नीना राजनीति चमकाने के लिए होंडो चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग चल रहे हैं यहाँ पे मिनतिया को काजी तना अब इन पाते चिने काजी देने जो लोग बोल रहे हैं ना जो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है, हमको राजनीति करना है। हम ना कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट हैं, हम ना नौकरी करके अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं। और यहाँ जो मेरे साथ चल रहा है ना, सब ना अपना अपना जीवन में कोई कारोबार बेरोजगारी करके या रोजगारी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। इतना हम लोग साथ सकते हैं। बोलान को और नेताओं की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा नेता लोग आया और सड़ रहे हैं, बहुत सारा नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग को नेतागिरी नहीं करना है। हम लोग इस मकसद से आए हैं, लोगों का जान जा रहा है, लोगों का जान जा रहा है, उसमें हम लोग बोले, उसमें फिर हम लोग को पीटा गया, उसका दर्द है। हमारा दर्द कौन सुनेगा? हमारी बातें कौन सुनेगा? हम लोग हर बार रांची आएंगे, और अगर रांची आ भी गए पैदल तो किसी को क्या तकलीफ है? नेतागिरी चमकाना नहीं है। नेतागिरी चमकाना होता एक दो व्यक्ति का ही फोटो आता। हम लोग यहाँ हर एक व्यक्ति जो पीछे चल रहा है, सब अपने जीवन में नायक है। इंतारे जापा रहे वहाँ पे आप लोगों का परिवहन मंत्री जी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री को वहाँ पे मिलना छोड़ के आप लोग रांची दिखावा के लिए चल रहे हैं। किसने कहा हमने परिवहन मंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया? हमने तो हर भरपूर प्रयास किया। हमने 27 अक्टूबर 2025 को उनसे वार्ता करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने हमें पुलिस से पिटवा दिया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमारी बात घर में भी कोई नहीं सुनेंगे तो हम लोग पिता से बोलते हैं, पिताजी नहीं सुनते तो बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग, हमारा जो माई बाप है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो जेएमएम पार्टी के हैं, हम लोग उनसे अपनी बातें करने जा रहे हैं। कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग उनसे भीख मांगने जा रहे हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं या मर चुके हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कई बच्चे परिवार अनाथ हो गए। अब सोचने की बात है, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, उनको क्या उचित मुआवजा मिला? रास्ते में कुत्तों की मौत मारे गए हैं। इसमें हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। और ये भी सुनने को आ रही है, सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ लोग कह रहे हैं कि कल आपके सहयोग में जो आएंगे बस गाड़ी से, लोग अपने पैसे से चंदा करके आ रहे थे। कुछ हमने साथियों का बाइट भी लिया, आपके साथियों का। तो पुलिस प्रशासन बस की चेकिंग कर रही है, ये सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा और ऐसा क्यों हो रहा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम सभी को अपनी बातें रखने का यहाँ अधिकार है और हम सभी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं। तो अब जब ये पदयात्रा आंदोलन हो रहा है, किसी को क्या दर्द हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रहा है कि आदमी लोग रांची जाए, वो लोग आएगा, अपने लोगों का समर्थन करने आएगा। जब आप चुनाव होता है, भर भर के गाड़ी, भर भर के बस आदमी चुनाव आंदोलन सब में ले जाते हैं, उसमें कोई रोकने वाला नहीं। अभी जब हम लोग ये जनमत का आंदोलन है, जन का आंदोलन है, इसमें लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तो रोका नहीं जाना चाहिए। यह बहुत गलत बात है, यह तानाशाही है एकदम। आप क्या कहेंगे रमेश दा? लोग इस प्रकार से सुनने को आ रही है और काफ़ी रूमर भी फैल रही है सोशल मीडिया में, तो लोग आने के लिए और भी उत्सुक हैं, आपके आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये भी सुनने को आ रही है कि वहाँ रोका जा रहा है, चेकिंग चल रही है बसों की। ये हताशा और ये निराशा वाली मतलब क्या व्यवस्था है जो हमारे लोगों को रोक रहा है कि हम कोई बात रखने आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री है, उनके समक्ष हम अपना बात रखना चाहते हैं। हमें जैसे साथी ने बताया कि हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है ना, बातों को रखने का आज़ादी देते हैं, इतना स्वतंत्रता देता है, तो हमें रोका क्यों जाए? प्रशासन को सूचना दिया कि हम सभी पदयात्रा करके मुख्यमंत्री का अपना ज्ञापन करने जा रहे हैं, तो हमें जाने दिया जाना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। एक सुनने में आ रहा है कि वहाँ की प्रशासन मुस्तैद हो गई है परिवहन सेवा को लेकर, और जो 4 लाख रुपया मुआवजा भी देंगे, ये भी कहने सुनने को आ रहा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे?
ये सब चीज़ घोषणा करने की बातें हैं। ज़मीन पर इसका कोई आपको असर नहीं दिखता है। अभी आपने सड़क सुरक्षा समिति का बैठक में समीक्षा बैठक में ये खुलासा हुआ है, खुद वहाँ के उपायुक्त ने कहा है कि अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक 151 हिट एंड रन का केस आया। उसमें से कितना का मुआवजा मिला? उसमें से 75 मतलब के परिवारों को ही मुआवजा मिला। आप 4 लाख कीजिए या 5 लाख कीजिए, 10 लाख कीजिए, आपका सिस्टम तो इतना बेकार है। अगर कोई आदमी जो अपना मुआवजा लेने के लिए 5-6 साल बिता देगा उस ये सरकारी पैसे में, तो उसको परिवार का क्या होगा? कि 4 लाख क्या हमारा जो ये है लाइफ है, हमारा जो जीवन है, क्या 4 लाख में हमने देख दिया? क्या सरकार ने हमारा ये तय कर दिया कि हम 4 लाख के लायक हैं? कैसी व्यवस्था है? मरने के लिए हमको मतलब उत्साहित करें तो मरो 4 लाख देगा, तो मरो 4 लाख देगा, तो कैसी व्यवस्था है? आप पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो मरने के बाद मुआवजा के मतलब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो लोग अब सोच रहे हैं कल क्या होगा, आगे क्या होगा, बड़ा सवाल बन रहा है। कल क्या होगा? कल तो अब हम ये सरकार के पाले में अपने बातों को रखने जा रहे हैं। उनके पाले में लगभग रख सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सूचना जा चुकी है और पत्राचार के माध्यम से भी उनको सूचना जा चुकी है। अब तय करना है कि हमारे बातों को कितनी मतलब क्या संजीदा होकर के सुनते हैं और मानते हैं। आप इसमें क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मैंने पहला सवाल किया कि यहाँ पे लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, लोग चंदा उठा रहे हैं, ये सुनने को आ रही है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? नहीं, ये गलत है। देखिए, लोग सामाजिक लोग ना मतलब चाहिए किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। उनको तो राजनीतिक दल के लोगों को तो खुद सोचना चाहिए, पहले समाज बाद में राजनीति। पहले समाज होता है, उसके बाद राजनीति। अगर लोग राजनीतिक का बल्लू पकड़ करके ही जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके परिवार के लोग मरेंगे सड़कों पर, आपके अपने लोगों का खून बहेगा सड़कों पर, तभी राजनीतिक बोलिएगा। हम तो आपके लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें राजनीति किस बात? जान बचाना भी आज की तारीख में राजनीति का सबको लगता है क्या? क्योंकि जेएमएम को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा लोग। तो सरकार जेएमएम की है तो सवाल भी तो नहीं करेंगे हम। नहीं, अभी इस वक्त तो केंद्र की जो NH है वो केंद्र का मामला है, तो इसमें जेएमएम को बदनाम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। पहली बात क्या है ना, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर का मामला सरकार के अधीन होता है। जहाँ भी विधि व्यवस्था बिगड़ती है किसी भी कारण से बिगड़ती है तो वहाँ पर राज्य सरकार को ही स्टेप लेना पड़ता है। ये जो केंद्र के ऊपर में अपना ये डाल के है ना, दोषारोपण करके बातों को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही, गलत बात है। तो अगर हम कहते हैं कि तो NH केंद्र का अधीन है, तो हम तो बोलते हैं कि आपका जो MDR 177 किसका है? तो राज्य के अधीन सड़क का, उस सड़क पर क्यों नहीं आप लोग लगा देते? तो क्या सरकार आपको लगता है दबाव में? हमारे मंत्री जी जो आदिवासी हैं और आपके ही क्षेत्र से लगभग 100% वोट जाता है, वो माननीय दीपक बिरुआ जी हैं इस वक्त परिवहन मंत्री जी, तो आपको क्या लगता है दबाव में है किसी के? एकदम दबाव तो कुछ नहीं है। ये लोग पैसे के आगे दिखने वाले नेता लोग हैं। पैसा ही ये लोगों के लिए सर्वोपरि है, पैसा ही सब कुछ है उनके। तो लोग इन्हें समर्थन क्यों करते हैं? जनता जाए बाहर में है ना, नेता अपना पैसा कमाने के लिए नेतागिरी करते हैं। लेकिन जनता को तो क्या बोलेंगे? इस तरह का ये मतलब कि मकर जाल में फंसा के रख दिया नेता लोग, क्या ना उनको सोचने क्या शिक्षित है आपकी जनता, आपको लगता है? ना शिक्षित नहीं है। शिक्षित होती तो बातों को समझती और इतना 31 बार तक उनको वोट दे करके वो नहीं जिताती। तो हमारे साथ साधु बांधा जी हैं और आज हम लोग बातचीत करते हैं। क्या लगता है आप दीपक बिरुआ जी दबाव में हैं, क्यों ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? आपको लगता है क्या किसी अब यहाँ पे एक पोस्टर में पूजे पतियों को इशारे पर नाच रहे हैं, इस प्रकार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो कर रहे हैं उसी पर ही आरोप लग रहा है, लेकिन वो हमारे गार्जियन स्वरूप है। अब ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता तो सब कुछ देख रही है। अब एक कोलाहल में क्या चल रहा है, राजनीति का टप्पा लग रहा है आपके इस आंदोलन पर। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे है ना, लेकिन वो भी दिख रहा।
और हम में से कोई लोग हैं जो कभी राजनीति की बात किए हैं। हम लोग सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर में जो ठप्पा लगा है अभी वर्तमान में कि हम लोगों ने जो है सरकार के विरुद्ध काम किया है, तो हम लोग बस वही जो हमारे ऊपर में 15 धाराएं लगी है, हम लोग बस उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उस पर कोई, हम लोगों ने ऐसा कुछ घटनाओं का अंजाम दिया ही नहीं है। और हम लोग सिंपल से हैं, एकदम साधारण व्यक्ति हैं हम लोग, और सड़कों पर बस नौकरी की तो मांग कर रहे थे। हमारे साथ ऐसे मतलब इस आंदोलन में ऐसे साथी भी जुड़े हुए हैं, इनके साथी जो कि केस उनके ऊपर नहीं हुआ है। हमारे पीछे जो मैडम हैं वो तो जेल में थी, और जो पीछे हैं वो बाबू को तो खूब मारा गया। हम उसका बाइट भी आपको आगे दिखाएंगे। जो सत्यजीत जी हैं हमारे साथ, आप इस आंदोलन में क्यों साथ दे रहे हैं? आपके ऊपर तो नामजद भी नहीं है और आप के ऊपर केस भी नहीं हुआ है, तो आप क्यों? ये मुद्दा जो है सिर्फ मेरा या किसी का जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे जो है पूरे जिले का मुद्दा है। हमारा मुख्यालय जो है सेवासा, और वहाँ पर आए दिनों देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, और उन सड़कों पे ऐसा नहीं है कि जो सेवासा के लोग ही मरे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों के भी लोग मरे हैं। और जो है प्रशासन का या जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो बहुत निराशजनक है, और इस चीज़ को सही करने के लिए जो है हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम इनसे जो है उनके जो उत्तरदायित्व जो है हम उनको याद दिलाएं कि जो है वो किस लिए बने हैं। और जो केस हुआ है इतने हमारे साथियों पर, वो बिल्कुल जो है बहुत बेबुनियाद है, और वो केस वापस लेना चाहिए। तो चलिए आगे एपिसोड 2 में बात करते हैं। इस वक्त ये वीडियो निंतार वो कंदा था एपिसोड 2 वो भैया ना दूसरा पार्ट 2 ने वो जगह रहे।